हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ आईलिड स्पैज्म। आईलिड स्पैज्म का मतलब होता है आँख की जो पलक है उसमें अगर ऐंठन आ गई है, स्पैज्म में ऐड गई है, ये मतलब एक तरह से एक ही जगह जम गई है, वो उस जगह फड़कते फड़कते एक तो फड़कना होता है, एक होता है कि वह अकड़ गई है। अब स्पैज्म आ गया है, मरोड़ जैसा जो होता है, ठीक है, जैसे पेट में मरोड़ होता है वैसे भी कहीं भी स्किन में कहीं पे भी मरोड़ आ सकता है। अब देखिए आईलिड स्पैज्म अगर हो गया है तो ये भी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट करा जा सकता है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसमें होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, आँख की पलक कभी खुली की रह गई या गिरती रहती है। एक होती है गिरती रहती है, तो वो तो क्या होता है कि वो जो आइज़ की जो नर्व होती है ब्रेन से कनेक्टेड, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो अपने टाइम कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए वो पलक गिरती रहती है। अब पता चला खुली की खुली रह गई, मतलब वो स्पैज्म हो गया आईलिड का है, आईलिड यानी ऐड गई है उस जगह, स्किन वहीं की वहीं रुकी रह गई, बंद नहीं हो पा रही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आँख की जो पलक होती है 1 मिनट में जितने टाइम अगर झपकेगी नहीं, बंद नहीं, खुल नहीं होगी, तो आँखों की जो नमी होती है और जो इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। जो नमी जो बैलेंस होती है वो आँखों के बंद खुल होने के, पलक के बंद खुल होने से ही बैलेंस हो पाती है। एयर के कांटेक्ट में जब आकर के, क्योंकि ज़्यादा एयर लगेगी तो ड्राई हो जाएगी, और एक होता है अगर तेज़ हवा ठंडी लगती है या गर्म लगती है तो पानी भी बहने लगता है आँखों का। पलक का झपकना ज़रूरी होता है, वरना आँख का जो देखने का सिस्टम होता है ब्रेन से डिस्टर्ब हो चुका होता है, ठीक है। अब स्पैज्म आ गया आईलिड में, अब क्या क्या रीज़न हो सकता है, या तो बॉडी में ब्लड की कमी है, या फिर आपके ब्रेन में कोई उस जगह पे प्रॉब्लम आई है जिस जगह से वो आईलिड का कंट्रोल होता है, कहीं भी वहाँ पे अगर क्लॉटिंग आ गई या चोट लग गई तब हो सकता है। या जो सर्वाइकल की नर्व होती है वहाँ से कंप्रेस हो रही है, सर्वाइकल के स्पाइन से, गर्दन से, तो ऑस्टियोफाइट की वजह से या डिस्क बल्जिंग की वजह से तब भी आईलिड का स्पैज्म हो सकता है, ठीक है। पता चला आपके फेशियल में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसको कहते हैं फेशियल पैरालाइज, तो उसमें भी अगर स्पैज्म आ जाता है कभी कभी तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बॉडी में ब्लड की कमी है तब एक रीज़न हो सकता है। पता चला कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तब भी ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा, यूरिक एसिड ज़्यादा है तो तब भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि शुगर पेशेंट का भी ऐसा होता है, कभी कभी उनके भी कहीं ना कहीं ऐंठन आती है, स्पैज्म आता रहता है। तो देखिए रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मैं अब जनरल बता दे रही हूँ, स्पैज्म आ रहा है, हो गया है, तो उसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं है, उसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीरेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर इतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, और ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए कलर को, वरना कलर का पॉइंट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पानी लगने पे, क्योंकि मैग्नेट जो होता है मेटल का बना होता है, तो पानी लग भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना पड़ता है कि टेप की ग्लू अच्छी होनी चाहिए। अगर टेप की ग्लू अच्छी नहीं है, निकलने का डर रहेगा, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए दोबारा अच्छे टेप से, ठीक है। अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में भी जो बीचों बीच मेरिडियन स्टार्ट होती है वो स्प्लीन की स्टार्ट होती है। तो देखिए अपर जॉइंट से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 4, ठीक है। और 2 पॉइंट हमारे थंब में आएंगे, ये देखिए, एक तो देखिए ये जो उठा हुआ हिस्सा, इससे थोड़ा साइड में आएंगे तो ये आ जाएगा यूबी का 1, यूरिनरी ब्लैडर का 1 नंबर है, और इसी के थोड़ा साइड में आएंगे तो गॉल ब्लैडर का 1 नंबर है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास है, तो ये अगर आप 2 मैग्नेट लगाइए, 1 मैग्नेट लगाइए, दोनों को बीच में लगा सकते हैं तब भी काम हो जाएगा। अगर मैग्नेट का साइज़ आपका थोड़ा बड़ा है और छोटी छोटी मैग्नेट है तो तब तो 2 लगाइए। अब आईलिड स्पैज्म हो गया है तो इस पॉइंट को करा जाएगा, इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होती है वो वाइट टच होती है। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट तो आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। अब जिधर की आईज है उधर ही की तरफ लगा लीजिए, नहीं तो क्या है दोनों तरफ लगा लीजिए, क्योंकि ब्रेन के एक हिस्से में डिस्टर्बेंस आई है, पता चला लेफ्ट में आई है तो राइट का कंट्रोल करता है, राइट में आई है तो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों हाथों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए येलो की विजिबिलिटी हो रही है तो ये हमारा हो गया सीडेड, देखिए
इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट लगा लीजिए। टोटल 3 पॉइंट है। और अगर ये डिटेक्ट हुआ है पहले से तो ये इस पर काम नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको आईलिड के स्पैज्म का जो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, जल्दी ठीक होता रहता है। मगर ये बार बार होता रहता है तो उससे बचने के लिए पॉइंट लगा लीजिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और नेचुरल हो जाए आपकी आईलिड की फंक्शनिंग। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि प्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।